देखिए, पिछले 4 साल से मैं राजस्थान के बेरोजगार जवानों और किसानों की विभिन्न मांगों को उठाता आ रहा हूँ। मैंने राजस्थान की सरकार से कई बार विधानसभा में कहा कि राजस्थान के बेरोजगार युवाओं के साथ भारी अन्याय हो रहा है। इस देश के अंदर 22 से 23 राज्य ऐसे हो गए जिनमें अलग अलग राज्यों में अलग अलग कानून बना करके और दूसरे राज्य के बच्चों को नौकरी पाने से रोक दिया गया है। जैसे बिहार में कानून बनाया कि बिहार का मूल निवासी हो वही सरकारी भर्ती में अप्लाई कर सकता है। अभी यहाँ पे हरियाणा ने बनाया कि हरियाणा का मूल निवासी हो उसी को सरकारी नौकरी मिलेगी, प्राइवेट कंपनियों में आरक्षण मिलेगा। उसी तरह से बंगाल में बनाया कि बंगला भाषा जिसको आएगी वही सरकारी नौकरियों में भर्ती में जाएगा। तमिलनाडु में क्या जो तमिल भाषा का जानने वाला होगा वही अप्लाई कर सकता है। गोवा में क्या जो कोंकण भाषा को जानने वाला होगा वही गोवा में जा सकता है। और हमारे यहाँ पे हमारी जो नौकरियों पे अदर स्टेट के लोग डाका डाल रहे हैं और राजस्थान के किसी भी बेरोजगार को वर्षों से 22 से 23 राज्यों में एक भी नौकरी नहीं मिल रही है। उसका सिलेक्शन रेट 0 है। मैंने विधानसभा में सरकार के सामने समस्त आंकड़े रखे। मैंने सरकार से मांग की ये टीएसपी एरिया, यहाँ के लोग भयंकर पिछड़े हुए हैं, इसलिए टीएसपी एरिया में जो कर्मचारी हैं नॉन टीएसपी एरिया के उनका वहाँ ट्रांसफर किया जाए और यहाँ पर टीएसपी के एरिया के जो युवा हैं उनके लिए नई भर्ती खोली जाए और इनको यहाँ पे अपॉइंट किया जाए। मैंने सरकार से मांग की कि ये पूरे राजस्थान के अंदर जो भी कोई या तो भर्ती निकलती नहीं, चुनावी वर्ष में भर्ती निकालती है, चाहे कोई भी सरकार आए, भर्ती निकलती है तो क्या तो पेपर आउट हो जाता है, क्या भर्ती कोर्ट में फंस जाती है। तो मैंने कहा जो पेपर लुटेरे हैं ये एक व्यक्ति का खून नहीं कर रहे, ये लाखों लोगों के सपनों का खून कर रहे हैं। एक खून की सजा अगर फांसी हो सकती है तो ये पेपर लुटेरों को एनकाउंटर में उड़ा देना चाहिए सरकार को। और बड़ी जो मछलियां अपनी पाले, मैं भीनमाल में गया था, सांचौर में गया था, बाड़मेर जैसलमेर में गया था, वहाँ के युवाओं ने मुझे बताया कि हम दिन रात मेहनत करते हैं। कांस्टेबल की परीक्षा देने गए तो कांस्टेबल की परीक्षा में आईएएस के जैसा टफ पेपर हमारे को पकड़ा दिया गया, जबकि कांस्टेबल की ये योग्यता होनी चाहिए कि कांस्टेबल बहादुर हो, कांस्टेबल में स्टेमिना हो, वो दौड़ सकता हो, भाग सकता हो, वो लड़ सकता हो, लेकिन वो योग्यताएं नहीं देख करके और बेहद टफ पेपर उसको दे रहे हैं। ऐसे रीट में दे रहे हैं, ऐसे कंप्यूटर अनुदेशक में 10,000 की भर्ती निकाली, पेपर इतना टफ दे दिया कि पूरे राजस्थान के लाखों लोगों ने एग्जाम दिया लेकिन मिनिमम मार्क्स, केवल पासिंग मार्क्स भी नहीं ले पाए और 10,000 में 7,000 ही मात्र पास हो पाए। इतना टफ पेपर दे रहे हैं। इसलिए मैंने सरकार से कहा शायद सरकार की मंशा नहीं है कि वो किसी को नौकरी दे, वो सिर्फ और सिर्फ घोषणाओं पे जिंदा रहना चाहती है। इसलिए कहा सरकार से भर्ती का कैलेंडर जारी करें कि स्टेट को भर्ती होगी, एग्जाम होगा, स्टेट को रिजल्ट आएगा और स्टेट को हम ज्वाइनिंग दे देंगे और 5 लाख भर्तियां राजस्थान की सरकार एक साथ निकाले। इस बजट में एक भी भर्ती राजस्थान की सरकार ने नहीं निकाली, लेकिन जैसे ये जवान सड़कों पे दौड़े और सरकार के कान खड़े हुए कि ये क्रांति ना हो जाए, इसलिए रिप्लाई में मुख्यमंत्री जी ने 1 लाख भर्तियों की घोषणा की है। अभी तो 1 लाख की है, 4 की और करनी बाकी है और हमने कहा सरकार से भर्ती कैलेंडर जारी करें, बताएं 1 लाख भर्तियां किस डेट को एग्जाम होगा, किस भर्ती का, किस डेट को रिजल्ट आएगा और किस डेट को ज्वाइनिंग होगी। वरना तो चुनाव के वक्त है, चुनावी साल है, सिर्फ घोषणाएं होंगी और चली जाएंगी। मैं जयपुर के अंदर भी इन्हीं मांगों को लेके सूर्य उदय होने से लेके सूर्यास्त होने तक दौड़ा। मुख्यमंत्री जी ने मुझे वचन दिया था कि ये कानून हम जल्दी बनाएंगे। राज्यसभा चुनाव के वक्त भी वचन दिया था कि ये कानून जल्दी बनाएंगे। मैंने राज्यसभा चुनाव में भी कहा था कोई भी पार्टी ये कानून बनाएगी, युवाओं को उनका हक देगी।